नमस्कार किसान भाइयों। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक कर दिया है तो इसका मतलब है कि आप या तो डॉलर चने की बुआई कर चुके हैं या फिर करने वाले हैं। किसान भाइयों, अगर आप डॉलर चने की बुआई कर चुके हैं तो क्या आपने इन सावधानियों के बारे में सोचा या इन सावधानियों को बरता आपने, या फिर आप डॉलर चने की बुआई अब करने वाले हैं तो क्या इन सावधानियों के बारे में आपको जानकारी थी? अगर नहीं थी तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और इन सावधानियों को ध्यान में रखकर ही डॉलर चने की बुआई कीजिए, क्योंकि डॉलर चने की खेती थोड़ा हटके है। विशेष करके गेहूं, सरसों और देसी चने की खेती से ये बिल्कुल अलग है। इसमें कुछ विशेष प्रकार की सावधानियों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वरना आपकी फसल खराब होना तो छोड़िए, पूरी तरीके से बर्बाद भी हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना और इसमें हम जो भी आपको सावधानियां बता रहे हैं, प्लीज प्लीज उन्हें फॉलो जरूर करना। आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, हम सावधानियों की शुरुआत करेंगे बुआई के समय से। बुआई के समय आपको कौन कौन सी विशेष सावधानियां ध्यान में रखनी है? अगर मैं पहली सावधानी की बात करूं तो वो है बीज उपचार। क्या आप डॉलर चने का बीज उपचार करके ही बुआई किया आपने? और अगर आप करने जा रहे हैं तो प्लीज हमारा आपको विशेष निवेदन है कि आप डॉलर चने का बीज उपचार जरूर कर ले। आप कोई सा भी अच्छा सा बीज उपचारक दवाई जो आती है या कोई फंगीसाइड आता है उसके साथ में ही डॉलर चने की बुआई करें। अच्छे से उसे मिक्स कर ले, अच्छे से सूखने दे। एक बार आपने फंगीसाइड मिला दिया, उसे अच्छे से सूखने दे, उसके बाद ही उसकी बुआई करें। इसको छांव में आप 30 से 40 मिनट तक सुखा सकते हैं। किसान भाइयों, बाजार में आपके लिए बहुत सारे फंगीसाइड उपलब्ध है जिनसे बीज उपचार बहुत ही बढ़िया तरीके से हो जाता है। तो इसलिए हमारा विशेष तौर से आपसे निवेदन है कि आप बीज उपचार किए बिना डॉलर चने की बुआई न करें, क्योंकि देखिए डॉलर चने का जर्मिनेशन रेट पहले से ही बहुत कम है। 70% डॉलर चने उग आए, वही बहुत बड़ी बात है। अगर आप बीज उपचार नहीं करते हैं तो आपके आधे डॉलर चने का जर्मिनेशन होगा ही नहीं। तो किसान भाइयों, ऐसे करके अगर आप 1 क्विंटल डॉलर चने की बुआई कर रहे हैं तो आपके 50 किलो ही उगेंगे, तो फिर आप कैसे उससे एक अच्छा उत्पादन की उम्मीद कर सकते हैं? इसलिए डॉलर चने का बीज उपचार जरूर कर ले। दूसरी सावधानी की बात करूं तो वो है खाद को लेकर। बुआई के समय आपको विशेष तौर पर एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट और डीएपी या इक्को खाद जरूर डालना चाहिए। ये खाद आप दूसरी फसलों में बुआई के कुछ दिन बाद, 10 से 20 दिन या 25 दिन बाद में डालते होंगे, लेकिन डॉलर चने में ये खाद आपको हाथों हाथ ही डालना है। या तो बुआई के तुरंत बाद उसका छिड़काव कर दीजिए, या तो फिर डॉलर चने की एक मशीन आती है जिसमें एक खाद के लिए पेटी अलग होती है, एक बुआई के लिए पेटी अलग होती है। तो आप उसी मशीन से बुआई करवाइए, जिसमें से खाद भी एक पाइप से निकलता रहेगा, दूसरे से डॉलर चना निकलता रहेगा। इस प्रकार से आप डॉलर चना और खाद की एक साथ बुआई कर सकते हैं अपने खेत में। ये सबसे बढ़िया तरीका है, तो इसे आप आजमा सकते हैं। यदि आप हाथ से डॉलर चने लगा रहे हैं या ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में आप डॉलर चने की खेती करना चाह रहे हैं तो आपको छिड़काव विधि से खाद दे देना चाहिए, लेकिन ये बुआई के तुरंत बाद दे देना चाहिए। विशेष करके अगर आप डीएपी देने वाले हैं आपके खेत में तो आपको बुआई के साथ ही ये खाद दे देना चाहिए, क्योंकि इसको लगने में 20 से 25 दिन का समय लगता है। तो दूसरा निवेदन है कि आप खाद साथ में ही बुआई कर दे या फिर हाथों हाथ ही छिड़क दे बुआई के साथ। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके डॉलर चने की फसल को खाद का पूरा लाभ कभी नहीं मिल पाएगा। अगर आप 20 से 25 दिन बाद या 1 महीने बाद डॉलर चने के खेत में खाद डालेंगे तो उसका उतना लाभ वो चना नहीं ले पाएगा। तो ये हमारा विशेष आपसे निवेदन है। किसान भाइयों, मैं तीसरी चीज अगर आपको बताना चाहूं तो वो है सिंचाई को लेकर। आप जब भी सिंचाई करें, आपको देखिए डॉलर चने में कोई कोई किसान भाई 4 से 5 बार सिंचाई करता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। किसान भाइयों, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी डॉलर चने की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो सकती है, उसके पूरे फूल झड़ सकते हैं। किसान भाइयों, उसकी फलियां गल सकती है। किसान भाई, साथ ही साथ उसकी जड़ गलन, तना गलन की समस्या देखने को मिल सकती है। हरे या सफेद मच्छर नजर आ सकते हैं आपकी फसल में। इसलिए मैं आपसे विशेष निवेदन करूंगा कि आप सिंचाई कम से कम करें और जब जरूरत हो तभी सिंचाई करें। साथ ही साथ आपके डॉलर चने को एक बार झटका जरूर खाने दें। देखिए, जैसे ही आप झटका खाएगा आपका डॉलर चना, उसके बाद में आप सिंचाई करेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत ही बढ़िया देखने को मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा डॉलर चना है वो धूप ले रहा है, आपको जमीन में दरारें दिखेंगे, लेकिन आपको इससे परेशान बिल्कुल नहीं होना है। आपको सिंचाई तभी करनी है जबकि आपको लगे
कि अब काम नहीं चलने वाला है। तो किसान भाइयों ऐसे करके मैं बताऊँ तो आपको खूब से खूब 3 सिंचाई, वैसे तो 2 ही सिंचाई में आपका काम हो जाता है, लेकिन आप खूब से खूब भी करना चाहते हैं, सिंचाई आपका मन ही नहीं मान रहा है, तो 3 सिंचाई से ज़्यादा सिंचाई आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप 3 सिंचाई से ज़्यादा सिंचाई करेंगे तो आपके डॉलर चने का उत्पादन और क्वालिटी दोनों गिरने की पूरी-पूरी संभावना होती है। इसलिए केवल 2 या 3 सिंचाई ही करें। अगली जो हमारी सावधानी है वो भी है सिंचाई को लेकर। अगर आप फूल जब आपके डॉलर चने पर फूल आ रहे हैं, उस समय सिंचाई बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि देखिए किसान भाइयों, अगर आप डॉलर चने में फूल आ रहे हैं, उस समय सिंचाई करते हैं, तो आप क्या देखेंगे कि आपके पूरे फूल झड़ चुके हैं। जी हाँ मेरे किसान भाइयों, ऐसी गलतियां हम पहले फास्ट में कर चुके हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपके डॉलर चने में जैसे ही फूल आ जाए, आपको सिंचाई तुरंत बंद कर देनी है। जब तक फूल नहीं आते हैं तब तक आपको सिंचाई करनी है। उसके बाद में आपके फूल से जब तक वो फल में नहीं बदल जाते, घेघरिया नहीं जब तक आपके डॉलर चने की फसल में आ जाती, तब तक आप इसमें सिंचाई नहीं करें। अगर आप सिंचाई करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि पूरे फूल आपके झड़ चुके हैं। आप वनस्पति ग्रोथ के लिए आपको सिंचाई की जरूरत जरूर होती है, लेकिन फूल आए तब आप सिंचाई बिल्कुल ना करें, किसी भी हालत में ना करें। ये विशेष सावधानी आपको रखनी ही रखनी है। किसान भाइयों अब अगली बात कर लेते हैं स्प्रे को लेकर कि स्प्रे में कौन सी सावधानी रखनी है। तो किसान भाई मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपको फंगीसाइड हर बार चलाना है। जी हाँ मेरे किसान भाइयों, फंगीसाइड का इस्तेमाल आपको करना ही करना है। जितनी भी बार स्प्रे करें, वैसे तो 4 बार कम से कम स्प्रे डॉलर चने की खेती में करना ही चाहिए। आपको हर 20 से 22 दिन में इंसेक्टिसाइड यानी इल्ली मार दवा और फंगीसाइड यानी फंगस नाशक दवा का इस्तेमाल करना ही करना है। इसके साथ में आप टॉनिक मिला सकते हैं, और टॉनिक आपको बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के लेने हैं। ऐसे नहीं कि बाजार में कोई भी टॉनिक उठा के ले आए। आपको डॉलर चने के लिए विशेष करके जो टॉनिक आते हैं उनका ही इस्तेमाल करना है, और हर 20 दिन में टॉनिक का इस्तेमाल करना ही करना है। किसान भैया आपकी फसल भले ही अच्छी दिख रही हो, लेकिन फिर भी आपको डॉलर चने में टॉनिक का इस्तेमाल करना ही करना है। किसान भाइयों इसके बाद में मैं आपको एक अगली सावधानी बताने वाला हूं, जो कि है फंगस से रिलेटेड। देखिए किसान भाइयों, सबसे ज्यादा डॉलर चने में अगर कोई सी चीज परेशान करेगी आपको तो वो फंगस है। जी हाँ मेरे किसान भाइयों, फंगस आपको बहुत ज्यादा डॉलर चने में परेशान करती है, और यदि फंगस आ जाती है तो आप देखते हैं कि पूरी डॉलर चने की फसल ही खड़ी की खड़ी सूख जाती है। जी हाँ मेरे किसान भाइयों, इसलिए फंगस का विशेष ध्यान रखें। आपके खेत में बहुत ज्यादा मात्रा में फंगस या दीमक होता है तो उसके लिए आप पहले ही उपचार जरूर कर लें। जी हाँ मेरे किसान भाइयों, अगर मैं अगली सावधानी की बात करें तो वो है खपतवार नाशक को लेकर। खपतवार नाशक का इस्तेमाल तो आपको करना ही नहीं है डॉलर चने में। खपतवार नाशक का इस्तेमाल अगर आप पहले करना चाहते हैं बुआई के पहले तो ठीक है। बुआई आपने एक बार अपने खेत में कर दी, फिर आप खपतवार नाशक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करें। हमने देखे है कि खड़े के खड़े खेत खत्म हो जाते हैं खपतवार नाशक के चक्कर में। इसलिए आप खपतवार नाशक दवाई का डॉलर चने में बिल्कुल इस्तेमाल न करें। किसान भाइयों एक विशेष मैं आपको यहाँ पर टिप देना चाहूंगा वीडियो के अंत में, कि अगर आप डॉलर चने की खेती करते वक्त गोबर की खाद डाल रहे हैं तो उस गोबर की खाद का ट्रीटमेंट जरूर कर ले। जी हाँ मेरे किसान भाइयों, गोबर की खाद आप बिना उपचार किए बिल्कुल खेत में न डालें। क्योंकि देखिए किसान भाइयों होता क्या है, अगर आप गोबर की खाद सीधे ही अपने खेत में डाल देते हैं तो उसमें से गोबर की खाद ऐसी नहीं है कि पूरी तरीके से सड़ी होगी। अगर आप बाजार से मंगाते हैं तब भी, और अगर आपने खुद के यहाँ के पशु की भी गोबर की खाद है तो अगली पिछली खाद उसमें मिली हुई रहती है। इससे होता ये है कि अगर गोबर की खाद कच्ची खेत में चली गई तो उससे फंगस या दीमक की समस्या बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। उसकी वजह से आप देखते हैं कि आपके डॉलर चने की खेती में काफी परेशानी आती है, काफी तरीके की बीमारियां आपको देखने की मिलती है। इसलिए गोबर की खाद को ट्रीट जरूर कर ले, उसका ट्रीटमेंट जरूर कर ले। और अगर आपने मान लीजिए कि बिना ट्रीटमेंट किए गोबर की खाद डाल दिए तो आप उसमें फंगीसाइड का छिड़काव कर सकते हैं, उससे भी आपका काम हो जाएगा। किसान भाइयों क्या हमें जिंक, सल्फर या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए डॉलर चने की खेती में? तो किसान भाई मैं आपको बता दूं कि डॉलर चने की खेती में आप जितनी ज्यादा मात्रा में, जितनी पर्याप्त मात्रा में, ज्यादा मात्रा नहीं पर्याप्त मात्रा में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करेंगे, खाद की पूर्ति करेंगे, उर्वरक की पूर्ति करेंगे, उतनी आपकी फसल एक नंबर बहुत बढ़िया देखने को मिलेगी। तो किसान भाइयों ये कुछ विशेष सावधानियां थी। अगर आप डॉलर चने के ऊपर एक पूरा वीडियो हमसे चाहते हैं तो हमें कमेंट करके
बताइए, हम वो वीडियो बना देंगे। किसान भैया हमारा इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस इंक्लूड है। हम 5 साल से डॉलर चने की खेती कर रहे हैं और उसमें से ही जो हमने चीज़ें सीखी हुई है वो आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही साथ हमारे चैनल किसान भाई को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।